अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो हम चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो बायोमॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं वो है लिपिड्स। ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स होते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है कंपाउंड्स का जो रिलेट करता है रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड के साथ क्या होता है, रिलेट करता है। ठीक है, क्या है, हेटेरो जीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड related to fatty acid। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो लिपिड्स हैं ये मेनली क्या काम करते हैं। ये स्टोरेज का काम करते हैं। इनके अंदर मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ज़्यादा कर सकते हैं स्टोर। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो प्रोपोर्शन होती है, तनासब, ऑक्सीजन जो है उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, डबल एनर्जी को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्लासीफाई इनको किया जाता है असाइल ग्लिसरॉल्स, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स, टर्पिनॉइड्स, लिपिड्स, बहुत सारे इसके अंदर और भी इसकी हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर चंद एक की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि किस मतलब ये जो सारे अभी मैंने आपको बताई है, इनकी नेम बताए हैं, ये कहाँ कहाँ पे लिपिड्स की स्पेसिफिक कौन सी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, देखें, 3 तरह के लिपिड्स की कितनी टाइप हैं? 3 हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है, फर्स्ट वाला जो होता है वो है सिंपल लिपिड्स। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्जुगेट लिपिड और तीसरा जो है वो है ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो ज़्यादातर मतलब पंजाब की बुक है उसको अगर पढ़ रहे होंगे तो वो ये कहेंगे कि मतलब ये क्लासिफिकेशन नहीं बताई गई है। अगर आप इसको अब यहाँ पर एक दफ़ा देख लेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। वो उस बुक के अंदर, जो पंजाब बुक के अंदर बताया गया है, वो सब आपको समझ आएगा। ये पहले कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख़्याल में किसी ने नहीं दिया होगा। तो आप ज़रा अच्छी आगे देखें वीडियो को, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह आगे मतलब ये जो असाइल ग्लिसरॉल है या फॉस्फोलिपिड्स हैं, तो ये इन कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, वो इनके अंदर आते हैं। तो आपने इस बात को याद रखना है। अब अगर आप यहाँ पर अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो असाइल ग्लिसरॉल या फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सीज कौन कौन सी कैटेगरीज़ में आते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिंपल की बात करते हैं। सिंपल जो है हमारे पास, जो सिंपल है, ये आगे 3 तरह के मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर होता है फैटी
फैटी एसिड, दूसरा ग्लिसरॉल, और इसके अंदर आता है ईस्टर, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल मेन बात ही यही है। ठीक है, तो अब हम पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर उनको मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड्स जो होते हैं आगे हैं, उसके अंदर उसमें क्या क्या आते हैं, फैटी एसिड भी होते हैं, ग्लिसरॉल भी होते हैं, और ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल होते हैं। अब आपको इसके मतलब पहले में फैटी एसिड का पता होना चाहिए। मैं आपको पहले फैटी एसिड का बताऊंगी कि फैटी एसिड क्या होते हैं, फिर आपको मैं ग्लिसरॉल का बताऊंगी, और फिर बताऊंगी कि एस्टर बॉन्ड ये कैसे बनता है। ठीक है, इससे पहले एक और बात सुन लें, आगे यहीं देख लें कि आगे ये क्या होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? ये मोनो ग्लिसराइड हो सकते हैं। ठीक है, और ये डाई ग्लिसराइड हो सकता है, और तीसरा ट्राई ग्लिसराइड हो सकते हैं। और यहाँ पर एक और मेन बात ये है कि जो ट्राईग्लिसराइड है, इसको ट्रू फैट कहा जाता है। ट्रू फैट, वो आपको पता आगे चल जाएगा। ट्रू फैट कहा जाता है, आपने MCQs याद रखने हैं। और ये ट्राईग्लिसराइड जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा, यानी ज़्यादातर जो एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल मौजूद हैं, वो कौन सा है? ट्राईग्लिसराइड है। ठीक है, ये भी बहुत कम मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जिसकी इम्पोर्टेंस है या कॉमन है, वो कौन सा है? ट्राईग्लिसराइड। इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब हम पहले फैटी एसिड की बात करते हैं। फैटी एसिड, ठीक है, क्या? फैटी एसिड। आपको पता होना चाहिए कि फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड एक कार्बन की चेन होती है, लेकिन उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड। क्या है फैटी एसिड? कार्बन के साथ कार्बन की चेन हो सकती है, एक भी कार्बन लगा हो सकता है या बहुत ज़्यादा कार्बन लगे हो सकते हैं, तो इसलिए कार्बन की चेन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लगने को क्या कहते हैं? फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आगे आ जाता है हमारे पास ग्लिसरॉल। व्हाट इज़ ग्लिसरॉल? ठीक है, ग्लिसरॉल देखें, व्हाट इज़ ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल होता है, इसके देखें यहाँ पर लगा हुआ है ओल। अगर आपको पता हो जहाँ पर ओल लगा, इसका मतलब है कि उसके साथ अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो आपने इसका याद रखना है। इसके होते हैं, आप बड़ा आसान है इसका याद करना। 3 कार्बन लगाएं, ठीक है, और उसके साथ 3 अल्कोहल ग्रुप लगा दें। ठीक है, बाकी कार्बन के हाइड्रोजन को पूरा कर दें। तो ये हमारे पास बन गया ग्लिसरॉल का फार्मूला। ठीक है, ग्लिसरॉल का फार्मूला बन गया। अब आप एक और उसमें पॉइंट लिखा हुआ था सिंपल लिपिड्स के अंदर, उसके अंदर फैटी एसिड भी हो गया। ठीक है, और उसके अंदर ग्लिसरॉल का भी फार्मूला आपको पता चल गया। अब एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल कब बनते हैं? जब ये दोनों क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनके दरमियान में एस्टर
बॉन्ड बनता है, ठीक है। वो मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह बनता है, लेकिन आपने इसको अभी यहाँ पर देखें कि कब, जब कोई भी एसिड मिलता है अल्कोहल के साथ, ठीक है, सिर्फ ग्लिसरॉल नहीं होगा, अल्कोहल के साथ मिलेगा, अल्कोहल के साथ मिलेगा तो उस वक्त कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है, और उसको हम एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ठीक है। चलें फिर एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे COOH बॉन्ड लगेगा, इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं क्योंकि रिएक्शन करना है उसने, तो इस तरह ये भी, एक मिनट, ये ग्लिसरॉल यहाँ पर ग्लिसरॉल की बनाते हैं, ठीक है। आप देखें ये हमारे पास है फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड का जो, और ये हमारे पास है ग्लिसरॉल। अब आपने एक बात याद रखनी है कि रिएक्ट करेगा इसके OH ग्रुप और इसका हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और जब यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एस्टर बॉन्ड कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, एस्टर बॉन्ड कहेंगे। और मज़ीद ये बात याद रखें कि मैंने आपको उसके अंदर एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल के अंदर 3 पॉइंट्स लिखवाए थे कि ग्लिसराइड, डाई ग्लिसराइड और ट्राईग्लिसराइड। तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जब एक के साथ, जब एसिड ग्लिसरॉल के एक फैटी एसिड जब रिएक्ट करेगा तो इस तरह हम क्या, ये बन जाएगा मोनो, क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड, ठीक है। और इसी तरह जब ये फैटी एसिड एक और इधर रिएक्ट करेगा इसके साथ तो ये बन जाएगा डाई, और जब ये तीनों के साथ, इसके तीनों कार्बन के साथ, ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन के साथ जब इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये ट्राईग्लिसराइड बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। हम पहले सबके साथ रिएक्ट करवा के देखते हैं। तो ये देखें, ये जो इनके दरमियान में बॉन्ड बना है इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह बना है। अब ये क्या कहलाता है हमारे पास, ट्राईग्लिसराइड, ठीक है, ट्राईग्लिसराइड इसे कहते हैं, और एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। आगे फैटी एसिड को 2 में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। एक होते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड आपको पता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और ये लिक्विड होते हैं। और इसके अंदर जो ये सैचुरेटेड हैं ये एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर, एनिमल से हम हासिल करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, किन से, एनिमल से, ठीक है। एनिमल से सैचुरेटेड फैटी एसिड हासिल करते हैं, और ये प्लांट से हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे घी, बटर होता है, घी बटर, ये सब क्या हैं, सैचुरेटेड सॉलिड होते हैं। और
जो ये वाले होते हैं अनसैचुरेटेड, ये इसमें आता है ऑयल्स। आपको पता है हम ऑयल्स अक्सर अपने घर में लेकर आते हैं, जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो कभी भी जो होता है हार्ड फॉर्म में नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये घी या बटर अगर हम उसको मेल्ट कर जाएं तो उसके बाद वो अगर विंटर है तो वो क्या करती हैं, सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं, और अगर समर हो तो फिर ये लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं। ये आपको पता होगा, ठीक है। तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। आगे हम अब पढ़ते हैं कॉन्जुगेट लिपिड्स को। कॉन्जुगेट लिपिड्स, ठीक है। कॉन्जुगेट लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड प्लस नॉन लिपिड्स, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, कॉन्जुगेट वैसे भी होता है जोड़ने वाला, मतलब जिसमें दो जुड़े हुए होती हैं कंपाउंड्स कुछ भी, ठीक है। तो ये जो होते हैं कि इसमें एक पार्ट लिपिड्स का होता है और दूसरा नॉन लिपिड्स होता है। इसमें हम एक बहुत ही फेमस जो एग्जांपल करते हैं वो हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जितने भी सेल हैं उनके अंदर मौजूद होती है। ये मैं सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में भी बात कर चुकी हूँ। फॉस्फोलिपिड्स में इसमें हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स किस तरह, मतलब सेल जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह बनी हुई होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आज मैं आपको बताऊंगी। आए फिर सेल मेम्ब्रेन का कह सकते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या फिर फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं, जैसे आपका दिल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल लगाएंगे, ठीक है। ग्लिसरॉल को लिखेंगे, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। इसमें आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है कि इन दो के साथ, ठीक है, फैटी एसिड लगा देना है, सिर्फ इन दोनों के साथ लगाना है। फिर बताती हूँ क्यों ऐसा करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लगा देते हैं, इस तरह करके। आर का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब देखें, दो के साथ हमने क्या करना है, फैटी एसिड लगा दिया। ये क्या है? फैटी एसिड। अब हमने तीसरे ग्रुप के साथ क्यों नहीं लगाया? अब तीसरे ग्रुप के साथ अब देखें किस तरह। अब देखिए फॉस्फोलिपिड है, इसमें फॉस्फेट भी तो होना चाहिए ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे। फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? H3PO की P4, ठीक है। ये फार्मूला होता है फॉस्फेट का। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ओपन करें तो P हमारे पास एक दरमियान में आएगा, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये पार्ट जो है यहाँ पर रिएक्ट करेगा इसके साथ, और इसका ये पार्ट चले जाएगा और इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, ठीक है। बना के दिखाती हूँ, ये देखें। P ये इस तरह लग जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ ये ग्रुप नहीं, इसके साथ एक और ग्रुप लगाना है जिसको कोलाइन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। वो कोलाइन ग्रुप आपको मैं भी बताती हूँ किस तरह का होता है, ठीक है। कोलाइन ग्रुप
कोलाइन ग्रुप ज़रा देखें कौन सा है हमारे पास। यहाँ पर 2 लगा देने हैं हमने, CH की थी 2 कार्ब और साथ में नाइट्रोजन, और इसके ऊपर हमने 3, ठीक है, इस तरह करके लगा देने हैं। क्या है ये? 3 तरह के इस तरह आएंगे। तो ये हमारे पास कोलाइन ग्रुप पता है। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर कोलाइन ग्रुप मौजूद होता है, इसलिए हम इसी ग्रुप को यहाँ पर लगाएंगे। तो ये वाला इसका हिस्सा जो एक हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यानी यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह ये इसके साथ इस तरह क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड सारा ये बनता है। इस तरह सारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो बना होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट फॉर्म कैसे आती है। आगे यहाँ से खुद ही हाइड्रोजन के पूरे कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप, आपको अब पता चल गया किस तरह लगा हुआ है, और इसके साथ हम कोलाइन ग्रुप लगा देते हैं इस तरह करके, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, आगे मैंने आपको खोल कर बता दिया कि किस तरह लगा हुआ होता है। तो अभी आप यहाँ पर इस तरह याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो बनता है ना, वो इसकी शेप किस तरह बनती है। ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है ये क्या करता है, इस तरह करके हेड बना लेता है। क्यों भला ये इस तरह क्यों करता है ऐसा? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो फैट्स होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए, जो लिपिड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो आपने इस बात को अच्छी तरह याद रखना है, इनको पानी से डर लगता है, यानी ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, इसके जो दोनों ऊपर वाले ये दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स क्या करेंगे, इसके नीचे दोनों टांगे बन जाएंगी, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये इधर इसकी इस तरह गर्दन बन जाती है। तो ये और ये जो दोनों हैं ये दोनों इसकी टांगे बनती हैं, ये कुछ इस शक्ल की होती है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है पार्ट, और ये हाइड्रोफोबिक। इस तरह क्यों हुआ है, आपने अक्सर जो सेल मेम्ब्रेन की शेप देखी होगी वो कुछ इस तरह, एक मिनट, इस तरह करके बनी हुई होती है। ये क्या करते हैं इधर से, तो इसका यहाँ पर क्योंकि सेल के बाहर वाले हिस्से में सेल के बाहर हिस्से में लिक्विड मौजूद होता है, तो उससे तो इसकी ये टांगे बच जाती हैं वाटर से। लेकिन अब इसको इस वाले हिस्से को बचाने के लिए क्या करता है, ये एक और लेयर बना लेती है इस तरह करके। तो इस तरह अंदर वाले मतलब सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, वो भी लिक्विड पार्ट होता है। तो इसलिए उससे भी क्या करता है, उससे भी बचने के लिए एक और लेयर बना लेते हैं। इसलिए जो लिपिड बाय सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर होती है, ठीक है। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। अब हम ड्राइव्ड लिपिड्स की बात करते हैं। ड्राइव आपने जहाँ आप मतलब इंग्लिश में इसका मतलब यही पढ़ा हुआ होगा कि अक्स करना। तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ की तरह, मतलब हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पेरेंट के बच्चे को देखते हैं तो आप कहेंगे या उससे बात करते हैं बच्चे से, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ मुशाबत दिखाई देगी अपने वालिदैन की तरह। तो हम कहते हैं कि ये खसूसियत या ये ख़ासियत जो है इसके पेरेंट्स में है, तो इस बच्चे में ये आ गई है। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि अख़ज़ की गई है। इसी तरह जो लिपिड्स होते हैं, कुछ जो होते हैं लिपिड्स लाइक, ठीक है, लिपिड्स लाइक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी लिपिड्स की तरह प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसका पता है स्टीरॉइड्स, ठीक है। स्टीरॉइड्स, इसमें सबसे अहम जो है वो है कोलेस्ट्रॉल,
ठीक है, आज हम कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। स्टीरॉयड्स में बहुत सारे हार्मोन्स भी आते हैं। ठीक है, स्टीरॉयड्स असल में होते क्या हैं? ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, क्या है स्टीरॉयड्स? क्या होते हैं? केमिकल, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम इसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को करेंगे। कोलेस्ट्रॉल को करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं। अगर कुछ बच्चे अगर नहीं कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर करते हैं, अगर आप अच्छी तरह गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जिन बच्चों को मुश्किल लगता था वो आज आप उनको नहीं लगेगा। देखिए, हमने क्या करना है कि ग्राउंड फ्लोर पे हम क्या करेंगे? 2 कमरे बनाएंगे। ठीक है, क्या होंगे वो? 6 मेंबर होंगे। देखें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह हम इसके साथ इसी तरह करके एक और 6 मेंबर 2 रूम्स हमने बना लिए। ठीक है, हमने क्या किया? 2 रूम्स बना लिए। अब पहले तो बात ये होती है कि जिस तरह हम 2 मतलब कमरे हमने घर में नीचे बनाए होते हैं, अगर हमने ऊपर बनाने हो तो हम भी ऊपर भी उसके ऊपर ही रखते हैं और उसके जितने ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसी तरह एक और हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक और बनाएंगे 6 मेंबर इस तरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ से इसके साथ हम अब एक और बनाएंगे कमरा, लेकिन ये हम क्या करेंगे? 5 मेंबर होगा। ठीक है, 5 मेंबर होगा। अब हम क्या करेंगे? एक और बनाएंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? इसका दरवाज़ा खुला रहने देंगे और इस तरह हमने कुछ इसके ऊपर फूल लटका दिए। ठीक है, और ये कुछ डिज़ाइन लगा दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर भी हमने, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? OH ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? OH ग्रुप लगा देंगे। तो ये था हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला। कोलेस्ट्रॉल का ये था हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। क्या हम करेंगे कि 2 कमरे नीचे बनाएंगे, 2 कमरे ऊपर बनाएंगे। पहले 2 कमरे जो होंगे वो 6 मेंबर होंगे। ऊपर वाले जो होंगे वो एक 6 ही होगा और दूसरा 5 वाला होगा। और फिर हमने एक और बनाया, वो डिज़ाइन के तौर पर बालकनी बना दी। ठीक है, और उसको क्या किया? हमने खुला छोड़ दिया और उसके इधर डिज़ाइन बना दिया। बाकी के ऊपर ही हमने क्या समझ लें, यहाँ पर हमने झंडे लगा दिए बस सब पे। ये लगाना क्यों ज़रूरी है? यहाँ पर हम बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड बनेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने क्या करना है? OH ग्रुप लगा देना है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, और हमारे पास क्या रहता है? एक मेन पॉइंट है लिपिड्स के मुतालिक, वो डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। आपको पता है जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रो होते हैं छोटे, जिसमें हमारे पास सब यूनिट्स आते हैं, यानी जिनसे हमारे लिपिड्स बन रहे हैं और प्रोटीन्स बन रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको हम कहेंगे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो एक बहुत अहम क्वेश्चन है लिपिड्स के मुतालिक, वो ये
कि लिपिड्स क्या हैं। लिपिड्स जो हैं वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपने याद रखना है कि ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या है, इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल है फिर भी इन एसिडिक पूल में, ठीक है। एसिडिक पूल में ये क्या है, एसिडिक पूल में क्या है, ये इनसॉल्युबल है। इसका रीज़न अभी जब हमने फॉस्फोलिपिड्स किया था उसमें ही था कि जो सेल मेम्ब्रेन इस तरह होती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, एक सेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फॉर एग्जांपल इसका एक पार्ट टूट गया, ये सेल का मतलब ये सारे टूट के अलग अलग हो गए, इसका एक ये हिस्सा है, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसको ये क्या करेंगे, इधर देखें कि ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इस तरह डबल लेयर में बन जाएगा, ठीक है। ये खुद ब खुद ही डबल लेयर में बन जाएगा। क्यों इसके अंदर ये ख़ासियत होती है लिपिड्स के इसके अंदर, लिपिड्स के अंदर, तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली डबल लेयर में टूट जाते हैं, बन जाते हैं दोबारा से। तो इसलिए जब भी हम इसलिए इनको हम क्या कहते हैं कि बायो है माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल हैं, क्योंकि जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो ये वाइड है जो क्या है, इनसॉल्युबल है। ये आपने बात अच्छी तरह याद रखनी है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।